आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि यह इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत अहम है और सिर्फ बीजेपी के पास ही जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए विजन और रोड मैप है। चुग ने कहा कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद मौका परस्तों का इत्तेहाद है और यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला कंफ्यूजन के शिकार हैं और दोनों पार्टियों को लोगों की तरफ से मुनासिब जवाब मिलेगा। सुनिए। ये अलायंस नहीं है, ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। दोनों पार्टी के नेताओं को पता है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा, ना होने वाला है। ये तो फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जाने कि ये मजबूरी है कि जरूरी है, लेकिन ये बात जरूर तय है कि कांग्रेस ने अलगाववादियों के आगे, आतंकवाद की सोच रखने के आगे घुटने टेक दिए हैं और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की प्रॉक्सी पार्टी के रूप में आज एस्टैब्लिश हुई। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ा। इस जम्मू कश्मीर को इन तीन परिवारों ने, खास तौर पर ये परिवारवाद वाली पार्टियों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था और जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था। मोदी जी ने पूरा प्रयास किया, मेहनत की, शांति लाई और आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है। आज श्रीनगर का, जम्मू का एयरपोर्ट जहाजों के लैंडिंग से भरा पड़ा है, होटल्स बुक हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो। टैटू ग्राउंड के अंदर हम एक बड़ा म्यूजियम पार्क बनाने जा रहे हैं। गुलमर्ग की पहाड़ियों में और आगे रौनक आए, उसकी एक योजना बनाई गई। जो झील्स हैं श्रीनगर के आसपास, लगभग 100 किलोमीटर के अंदर जो झील्स हैं, उन सारी झील्स को जोड़कर एक बड़ी प्लानिंग, उनके दर्शन की प्लानिंग, वहां के पर्यावरण को देखने की प्लानिंग, वैसे ही जम्मू के आसपास के लगभग 2 दर्जन के करीब हमने स्पोर्ट्स निकाले हैं जहां पर विकास, टूरिज्म का विकास, रहने का विकास हो सकता है। सिख कम्युनिटी के बारे में राहुल गांधी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रेम शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहे हैं और हम उनसे ज्यादा तवक्को नहीं कर सकते। शुक्ला ने अलहदगी पसंद लीडर एडवोकेट इरफान हफीज को मैंडेट देने पर भी कांग्रेस को निशाना बनाया। राहुल गांधी कृपा करके बताएं, क्या ये सत्य नहीं है कि उनके पिता श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार हुआ था। उनकी पगड़ियां उतारकर उनमें आग लगाई गई थी। सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और कोई न्याय नहीं दिया गया। आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में तो सिखों को लगातार जो है गौरव बोध कराया गया है। करतारपुर कॉरिडोर कब खुला? गुरु तेग बहादुर सिंह की जो है वो 300वीं जयंती कब मनाई गई? गुरु गोविंद सिंह जी की जो है गौरवगान कब किया गया? और उनके बालकों के बलिदान को प्रतिष्ठा कब प्रदान किया गया? सिर्फ सिखों की ही बात नहीं है। हाँ, हिंदुओं को कलंकित करने का कुकर्म कांग्रेस के कार्यकाल में होता था, वो बंद हो गया है। मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, ये कहने की हिम्मत अब किसी की नहीं है। शायद राहुल गांधी को इसी का दुख होगा। जब कांग्रेस का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ही टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है, तो भारत के बंटवारे करने वाले इरफान हफीज जो तो अलगाववादी नेता था ना, सिर्फ अनुच्छेद 370 पर उसका बयान ही नहीं है, बल्कि वह अलगाववादी नेता के रूप में पहले भी कुख्यात रहा है। तो जब टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के मोहरे चुनाव लड़ेंगे ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद ने मीर वकार रसूल के ताज़ा तबसरे पर कहा कि वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया। कांग्रेस ने वकार रसूल के बयान से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वकार जो कुछ कर रहे हैं इससे इनकी मायूसी की सतह जाहिर होती है। अभी आपने देखा होगा जो एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी थी एनसी और कांग्रेस के बीच, वकार रसूल वानी जो बानहन के कैंडिडेट है उन्होंने स्टार्ट की थी। कल फिर से उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन उसके बाद जेकेपीसीसी के हाल ही में चुने हुए जो प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी मजम्मत की है। मजीद बात करते हैं, देखते हैं इस वक्त
एनसी जो है उनका लोकल स्टैंडिंग क्या है अब इस मुद्दे पे? मीर साहब बताइए, अब ये मसला जो है कहाँ पे देखो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो एक विकास रसूल साहब कांग्रेस के कैंडिडेट है बानहल में, कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं, उस पर मैं पहले मशकूर हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब करा साहब का, जिन्होंने ऑलरेडी कहा कि हम अपने आप को साइड लाइन करते हैं, हमें इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये डेरोगेटरी रिमार्क्स है, कंडेमल है। और उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फारूक साहब ये बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, तो इसमें तो अब यह शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब वकार रसूल साहब कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब गांदरबल में टोपी नीचे उतारकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, लोग मुझे उधरी से टोपी लगाकर असम्बली में भेजेंगे। मेरे ख्याल में तो वो ऑटोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे लगे कि वो मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लोग उसको ताज पहनाएंगे। लेकिन जहां तक उमर साहब की टोपी का ताल्लुक है, वो तलकीद करते हैं अपने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दादा की, जो बहरहाल कहते थे सरदारी अवाम का हक है, अवाम ताकत का सर चश्मा है। इसीलिए उसने लोगों के सामने फैलाया हाथ टोपी, कहा बुनियादी जो ताकत का सर चश्मा है वो आप है। उससे लगता है ह्यूमिलिटी ऑफ उमर अब्दुल्ला। लेकिन बार बार अगर इन्होंने यही छकरी चलाई तो हम आगे इसमें कुछ कहने वाले नहीं है। इससे इट स्पीक्स ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन। आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद गुज्जर ने हल्का इंतखाब तराल के कई इलाकों में घर घर जाकर मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से उन्हें हिमायत करने की अपील की। रशीद ने बताया कि तराल के सियासतदानों ने अभी तक तराल के गांव देहात से वोट लेकर इनका इस्तेहसाल किया है। आप खुद देख रहे हो, आप भी मेरी तरह लोगों में जाने वाले हो, तो आप ये समझ रहे हैं कि लोगों के हालात क्या हैं लोगों के साथ। इससे पहले वाले हमारे ये असेंबली साहिब मेंबर साहिबान ने क्या खिलवाड़ किया है। देखिए, वो तो जाके लथपथ पड़े रहते थे, उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं थी, कौम की कोई फिक्र नहीं थी, इलाके की कोई फिक्र नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई गाँव तो गाँव हैं ही, वो तो उन्होंने तबाह करके रख दिए हैं। हमारे नौजवानों का रोज़गार के वसाइल जो हैं इतने मौजूद हैं हमारे इलाके में कि अगर सही वाकई तौर पर कोई नुमाइंदा हो तो उनको अमलाने की कोशिश करे, अमली जामा पहनाने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि ये इस इलाके की जो इस वक्त मौजूदा हालत है, ये हालत ना होती। तराल असेंबली हल्के के आजाद उम्मीदवार गुलाम नबी बट, कामराज, नगीनपुरा और नजदीकी देहात ने अपने घर घर इंतखाबी मुहिम जारी रखी। बट ने अवाम से बराह रास्त मुलाकात की और उन्हें अपने विजन और हल्के की तरक्की के लिए मंसूबों से आगाह किया। हमारी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी चल रही है। इस वक्त हमारे वर्कर जो हैं, मैं यही कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर है यहाँ वर्करों का, वो सारा हमारे साथ है। हमारे कैडर में कोई बाहर नहीं है। हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह गुलाम नबी भट्ट साहब कामयाब हो गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कामयाब हो गए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा मार्जिन हासिल करके हम अपोजिशन को हरा देंगे। आगे बढ़ेंगे। बीरवा के आज़ाद उम्मीदवार मीर फरून ने बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में लोगों का खासा रुझान देखने को मिला। लोगों ने मीर फरून को अपने इलाकों में दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सियासतदानों ने इस पूरे इलाके को पस से पुश डाला। मीर फरून ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने बीरवा से गुज़िश्ता इंतखाब जीता और इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज किया। लोग बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं हो पाया है। जो भी कोई काम हुआ है पंचायत लेवल पे थोड़ा बहुत हुआ है, उसके बगैर किसी सरकार ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं। आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी बिजली के लिए परेशान है, खंभों के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, घरों में पानी नहीं जा रहा है, सड़कें नहीं है, बहुत दिक्कतों से लोग सामने मिल रहा है। बहुत लोग बहुत तंग आ चुके हैं पार्टियों से, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबसे बहुत तंग आ चुके हैं। अब ये भी बदलाव चाहते हैं, मतलब जितने भी लोगों से हम बात करें बहुत तंग आ चुके हैं। हल्का इंतखाब तराल से आज़ाद उम्मीदवार मास्टर पुष्पेंद्र सिंह ने नई बुग, नौदल, नानर और खानकाह इलाकों में चुनावी जलसों से खिताब किया।
उन्होंने अवामी सतह पर मिल रही पसीराई पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि समाजी कारकुन के तौर पर उन्होंने तराल इलाके की जामे तरक्की के लिए बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने दावा किया कि तराल में वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। उन पार्टियों की बौखलाहट है, वो बौखला गए हैं। वो कहते हैं कि ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी का जैसे वो मेरा ताउन देख रहे हैं मुझे मुसलमान भाइयों का या अक्सरी फिरके का, तो वो बौखला गए हैं। वो जानते हैं कि उनके पास लोग हैं नहीं और उनके पास कुछ कहने को भी नहीं है। वो सारे के सारे जो है सिक्योरिटी जोन श्रीनगर से आए हैं और 1 महीने के बाद वो फिर सिक्योरिटी जोन में चले जाएंगे। उनको ढूंढने कौन जाएगा? मैं इनका भाई हूँ, एक गरीब भाई हूँ, समाजी वर्कर हूँ और सोशल रिफॉर्मर हूँ। मैं 24 घंटे सेगू में रहता हूँ, अपने भाइयों में रहता हूँ और मेरे जो दरवाजे हैं अपने भाइयों के लिए हमेशा खुले, 24 घंटे खुले रहे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सूबाई सदर और देवसर के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि जमात इस्लामी का इलेक्शन में हिस्सा लेना खुशाइंद कदम है। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में हिस्सा लेना सबका हक है। कुंड इलाके में पार्टी की रैली मुनक्किद हुई। सलमान निजामी ने भी इससे खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। कहूँगा मैं वेलकम करता हूँ अगर जमात इस्लामी ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, मैं वेलकम करता हूँ, चाहे इसमें बड़े मौलवी भी हो। ये जमहूरियत है, कोई भी आ जाएगा मैदान में। इसमें क्या है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर बस अब डीपीएपी अपने आप को इंतखाबात में कहाँ देखती है? इंशाल्लाह रहमान वाक़ है यहाँ का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद बनेगा। ये मैं वादा करता हूँ उस कैबिनेट में अमीन भट्ट मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह रहमान। मैंने लोगों से वादा किया है बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 5000 लोग इनको मैं नौकरी दूंगा। बहुत सारी पार्टियां मंशूर लेकर आ रही हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सियासी पार्टियां जो हैं फिर बाद में लोगों के वादे जो पूरे करती हैं? इंशाल्लाह रहमान हमने बगैर कमिटमेंट कुलगाम को डिस्ट्रिक्ट दिया है, अस्पताल दिया है, दूसर को तहसील दिया है, कलम को कॉलेज दिया है और कुंड को मैंने नयाबत दिया है, कुंड को मैंने ब्लॉक दिया है, कुंड को मैंने 2 बैंक दिया है। ये बगैर कमिटमेंट, जब मैं कमिटमेंट करता हूँ वो लकीर होती है। इंशाल्लाह रहमान मैं यहाँ तहसील भी दूंगा और दूसरा मैं यहाँ वुमेन्स कॉलेज दूंगा। बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट मुदस्सिर अहमद ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। एडवोकेट मुदस्सिर का कहना है कि अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग जरूर इनका साथ देंगे। बिल्कुल लोग नया चेहरा ढूंढते हैं क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। तो इसलिए लोग भी चाहते हैं क्योंकि काफी अरसे से यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी लोगों को उम्मीद थी। और इंशाल्लाह लोगों का हम पे एतमाद है और हम उनकी एतमाद पे खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और हम यहाँ पे अच्छे काम करके दिखाएंगे और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? क्या मुद्दा तो बेरोजगार, रोजगार रहा है, मेन तो बेरोजगारी का ही है जी। अच्छा मोदी ने लठ मरे भूल गए ना। अच्छा बस फिर हम भूल गए लठ मरे इनकी। तुम्हें पता कितने भाई मर गए मारे वहाँ? किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, उसी का जिक्र करूंगा। नाराजगी है, नाराजगी में और अच्छा ही है इसकी। क्या माहौल किसका लग रहा है? उधमपुर मशरिकी हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह पठानिया साबिक एमएलए रामनगर ने आरओ ऑफिस असेंबली हल्का उधमपुर सीट पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। धुर रोड उधमपुर में वाक़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अपने हिमायतियों के हमरा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अंदर एक वलवला आग है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम, उस पॉलिसी, उस प्रोग्राम से न सिर्फ देश बल्कि जम्मू कश्मीर के जनसाधारण को, जिसे कहते हैं आम आदमी को, एक टच, एक फ़ायदा देने की जो बात हुई है। तो आज ये लहर, ये वलवला बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर के आएगा। तो आज यहाँ पे नामांकन पत्र
जारी किया है। 4 की 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और आप सबके, जिसे कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और भारी लीड के साथ उधमपुर ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और जो लोगों के मन का भाव है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार बराए दिवसर डॉक्टर सुहेल अहमद ने कहा है कि उनकी हरीफ जमातें बौखलाहट के शिकार हैं और यही वजह कि वो इंजीनियर रशीद और उनकी जमात को एजेंसियों और बीजेपी का हिस्सा बता रही है। उन्होंने हल्का इंतखाब दिवसर के अवाम से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाए। 18 सितंबर के बाद हर कोई निकलेगा, माज नेरन बिनी नेरन इंशाल्लाह और इमान ये बुजुर्ग नेरन यम वन यमन सचन बुजुर्ग कहीं यम अलबान डलमित या कलम दावतन डलमित आज वन यमो इंशाल्लाह और इमान आज करो छुट्टी यस सारी छो वन यह वाद यह वाद कर कह त्रे वोट प्रेशर कुकरस त्रायन इंशाल्लाह वोट। ये बुजुर्ग है, ये इनकी दुआएं हैं। हमारे पास बच्चे नहीं हैं इनकी तरह, हम कुरान मजीद लेकर शाम के वक्त नहीं जाते हैं। इंशाल्लाह रहमान मैं ज्वाइनिंग्स नहीं दिखाता था, मैं सोचता था कि इनका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, तो लेकिन इनको रास नहीं आ रहा है। अब इंशाल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद की लहर निकल चुकी है। 18 सितंबर नहीं, 18 सितंबर से पहले 2 दिन इंशाल्लाह रहमान इनको इनकी औकात दिखाएंगे और 18 सितंबर खुद ब खुद फैसला हो जाएगा कि प्रेशर कुकर जीत चुका। कांग्रेस की जानिब से टीएस टोनी को बाहू हलका और यशपाल कंदल को रामगढ़ हलके से मैंडेट दिया गया है। उन्होंने मैंडेट देने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बदनवानी जैसे मसाइल पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में माइनिंग और शराब माफिया की मुबैना हिमायत का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज कर दिया है और टीएस टोनी जो हैं वो जम्मू बाहू से कंटेस्ट कर रहे हैं और यशपाल कुंडल जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं रामगढ़ सांबा से और दोनों इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 18 की टीम के साथ। आप पहली दफ़ा आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बाहू सीट से, कितनी अहम ये सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए और कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है? जम्मू की बड़ी प्रेस्टिजियस, जम्मू कश्मीर की प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है गांधीनगर और मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं इस जो है बहुमूल्य और मोस्ट प्रेस्टिजियस जिसको कह सकते हैं उस सीट के ऊपर उन्होंने मुझ में विश्वास जताया और मैं आशा करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि मैं निराश नहीं करूंगा। ना डीडीसी चुनावों में डीडीसी चुनाव में आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसके चलते आपको टिकट भी दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से यहाँ पे कितना आप अपने ग्राउंड लेवल पे इस वक्त जो सपोर्ट है लोगों की कांग्रेस पार्टी के साथ? देखें, यहाँ जो मुझसे पहले यहाँ पे विधायक रह चुके हैं रमन भल्ला जी, वो भी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ज़मीन से जुड़कर राजनीति की है और राजनीति के क्षेत्र में और यूनिवर्सिटी से लेके वो एक बड़े भाई की तरह रहे हैं मेरे साथ और बड़ा उन्होंने अपने घर की जीती हुई सीट मुझे दी है। तो मैं समझता हूं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है, खासकर जो मेरे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं करा साहब, हमारे जीए मीर साहब हैं, हमारे सोलंकी जी हैं या हमारे राहुल जी हैं जिन्होंने फाइनली यस कहा। देखिए, सबसे पहले जो मैंडेट मुझे दिया है, मैं राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, सोनिया गांधी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उसी के साथ साथ हमारे करा साहब, हमारे मीर साहब और हमारे जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के सोलंकी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया है और कोशिश करूंगा कि जिस फेथ पे उन्होंने मुझे जो टिकट दिया है उन पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, आपने देखा है कि मेरा जो रामगढ़ है पूरा बॉर्डर बेल्ट है और बॉर्डर बेल्ट में इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, जो किसान लोग हैं और इनको बिजली जो बड़ी समस्या है, रिसीविंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज रामगढ़ सेक्शन हुआ है लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही है, बच्चे जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एक हमारा बरोटा कैंप है
हमारा लंगूर कैंप है और नंगाजे गांव है, जो आए दिनों हर बरसात को पानी आता है और वो उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। उसके लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता ये बयान देने में लगे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें हैं जिस तरह से तख्ते सुलेमान नाम करना, शंकराचार्य का, इस तरह की बातें हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इसको सपोर्ट कर? देखिए, जो कांग्रेस का जो है ये अपना एक मैनिफेस्टो पे तो कोई है नहीं उनका, तो है कि इधर वो लड़ेगा उधर वो न लड़ेगा। आफ्टर इलेक्शन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उस पे ऊपर देखा जाएगा। वो एनसी वाले क्या कह रहे हैं उससे मुझे जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम उस पे अटल हैं, उस पे। गुलमर्ग के पीडीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने टारहामा, गोईगाम, पंजूरा और कुंजर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और रोड शो भी किया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीर ने कहा कि वो गुलमर्ग के आवाम की फलाह बहबूद के लिए सियासी मैदान में उतरे हैं। मीर ने कहा कि उन्होंने एक खाका तैयार किया है जिससे वो इस हल्के में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू करेंगे। जो यहाँ के लोगों में बेबसी और बेकसी का आलम है वो दूर करें। लोगों में पहले एतमाद बहाल करें कि हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और हमें लड़ना है। उसके लिए लोग तैयार करना। यहाँ की बच्चे अभी बेचारे उस हालत में हैं कि आगे नहीं आ सकते हैं। उनके लिए एक माहौल बनाना है जिसमें उसकी हिम्मत हो और वो आगे आ जाए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे लोगों पे बहुत बोझ बढ़ा है। केसीसी लोन दिन रात उनको सोने नहीं देते हैं, घर जाके बुला लेते हैं। बिजली का फीस का ये आलम है, कहाँ से लाएगा वो? उसके लिए एक स्कीम लाएंगे ताकि वो उस बोझ से निकले, वो जहनी दबाव में इस वक्त हो और कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हमारे जो यहाँ रिवायती है, चाहे अपने मीर साहब हैं, चाहे उन्होंने बड़ा किया। एक साहब आज बोलता है मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। अरे आपसे तो 40 साल में अस्पताल सी से बी से सी ग्रेड हो गया, वो नहीं कर सके। फारूक साहब गुलमर्ग में 50 बेड का अस्पताल था, वो गायब कहाँ हो गया? उसमें होटल आज बनाए, किसने बेचा? वो बताइए ना लोगों को। लोग पूछे उनसे, मैं यहाँ के नौजवान हूँ, लोगों से उनसे पूछो, मैंने पूछे। नए वोटरों को जमहूरी अमल की ओर राग़िब करने के लिए बांडीपुरा में स्वीप के तहत टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। चैंपियनशिप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में किया। जिला बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप के लड़के लड़कियां शिरकत कर रही है। चैंपियनशिप नादिहल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद हुई। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर, इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक मिली जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लाख रुपए का जाती बॉन्ड अदा करना होगा। इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक मिली है जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2-2 लाख रुपए की 2 जमानतों पर मिली है जमानत। जमानत पर कई शराइत भी लगाई गई हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की जुड़ी हुई बड़ी खबर, इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक मिली है जमानत। 2-2 लाख रुपए की 2 जमानतों पर यह जमानत मिली है। जमानत पर कई शराइत भी लगाए गए हैं। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, मैं नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर कि इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 2 अक्टूबर तक, यानी कि जब तक जम्मू कश्मीर के तीसरे मरहले के जो वोटिंग होनी है तब तक जमानत पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। 2 लाख रुपए का जो है मुचलका भरना होगा और फिर 2 लाख रुपए की पर्सनल श्योरिटी भी देनी होगी। इसके अलावा कई तरह की शर्तें जो आमतौर से लगाई जाती हैं, जैसे लोकेशन और अपना मीडिया से बात ना करना, ये तमाम चीजें जो है उस तरह की शर्तें आमतौर से होती हैं। डिटेल्स में ऑर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जमानत दे दी गई है। तमाम लोग यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी फैमिली के लोग मौजूद थे और सभी यहाँ पर खुश हैं। साथ ही साथ जिस तरह का ग्राउंड इस पूरे मामले में रखा गया था वो एक बहुत ही अहम था, क्योंकि आप देखें कि सबसे पहले जो उनकी परमानेंट बेल की एप्लीकेशन थी उस पर 28 तारीख को अगस्त को फैसला आना था, लेकिन फिर उसको टाल दिया गया और 4
सितंबर के लिए टाल दिया गया था। 4 सितंबर को भी फिर फैसला आना था, लेकिन उसको भी टालकर 11 सितंबर के लिए कर दिया गया था। अगर फिर डेट लगती तो एक बड़ी बात होती, और उसमें जो सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद हैं, जिस बुनियाद पर वो जमानत मांग रहे थे, खासतौर से जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जमहूरियत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये और वो कैंपेन करना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपनी ड्यूटीज भी अदा करना चाहते हैं। तो ये तमाम दलीलें जो हैं ग्राउंड के तौर पर रखी गई थी, जिसको कोर्ट ने मान लिया है और उन्हें 2 अक्टूबर तक जमानत दे दी है। हालांकि उनके वकला की तरफ से जो जमानत मांगी गई थी पहले, वो 3 महीने की जमानत मांगी गई थी अंतरिम बेल के तहत, जबकि बाद में जब कोर्ट ने सुनवाई की और उस बीच में उनके वकीलों की तरफ से कहा गया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक जमानत मिल गई है। जम्मू कश्मीर इंतखाबात से भी जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।